हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 2 की जूलॉजी की यूनिट 3, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन एंड जर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे सारे जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन। देखो, इसमें जर्नल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स क्लासेस है। इसमें पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मेमेलिया अप टू द ऑर्डर विद एग्जांपल्स। उसके बाद पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स एंड बाइटिंग मैकेनिज्म, नियोटिनी, पीडोजेनेसिस और माइग्रेशन इन बर्ड्स, ये सभी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो वर्टिब्रेट्स होते कौन है। तो वर्टिब्रेट्स फाइलम कॉर्डेटा के सब फाइलम वर्टिब्रेटा में सम्मिलित हैं और शरीर में इनकी कशेरुकियाएँ होती हैं यानी वर्टिब्री होती हैं। एंड इनका जो स्केलेटल है वो टेक द फॉर्म ऑफ क्रेनियम, कपाल का फॉर्म ले लेता है इनका स्केलेटल, कपाल, क्रेनियम यानी क्रेनिएटा। ठीक है। उसके बाद ये इसमें 5 कैरेक्टर है। एक तो तंत्रिका तंत्र यानी नर्व कोड, नोटोकोड और ग्रसनीय क्लोम दरारे या फेरेंजल गिल स्लिट, और 2 ये वर्टिब्री और क्रेनियम। अभी देखो, ये क्लासिफिकेशन मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था, तो इससे हम समझेंगे कि जो वर्टिब्रेट्स है वो कैसे क्लासीफाई हुए हैं और कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। तो इसमें जो ये क्रेनिएटा है इधर विद स्कल, ये वाले पढ़ने हैं। इनमें 2 टाइप के होता है, एग्नाथा और ज़ैंथोस्टोमेटा, यानी कि जॉज परसेंट एब्सेंट होते हैं तो एग्नाथा, और जॉ प्रेजेंट है तो ज़ैंथोस्टोमेटा। इसमें 2 क्लासेस हैं, ये भी पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेगोडर्मी जो एक्सटिंक्ट है, अब नहीं है, विलुप्त हो चुकी है, और साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा का मतलब होता है सर्कुलर माउथ। उसके बाद इसमें सुपर क्लासेस है 2। इसमें आती है पाइसिस यानी कि जॉड फिश, जिसमें जॉ प्रेजेंट होते हैं वो वाली फिश, एंड टेट्रापोडा जो जिनके 4 पैर होते हैं वो वाले। उसमें अब पाइसिस जो है इनकी 3 क्लासेस है, 3 भागों में बांटा गया, जैसे कि प्लेकोडर्मी जो एक्सटिंक्ट है, अब है नहीं, विलुप्त हो चुकी है। कॉन्डियोसाइथिस ये भी एक्सटिंक्ट है। एंड उसके बाद है ऑस्टियोसाइथिस, बोनीफिश जिसे कहते हैं, लेबियोरोइटा इसी में आती है। उसके बाद अब जो ये हमारे टेट्रापोडा है, इन्हें 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ये 4 क्लासेस हैं इनकी। सबसे पहले एम्फीबिया है, उसके बाद रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स। तो इस तरीके से हमारा वर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन हुआ है। अब इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। तो जैसे 2 सुपर क्लासेस हैं, तो सबसे पहले इसमें पाइसिस और दूसरी है टेट्रापोडा। तो अब पाइसिस के कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक हैं वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है फाउंड इन फ्रेश वाटर, मेराइन एंड ब्रैंकिस वाटर। ये फ्रेश वाटर में मेराइन और ब्रैंकिस तीनों तरह के पानी में पाई जाती हैं। बॉडी इनकी जो होती है वो स्ट्रीम लाइम होती हैं, स्पिंडल शेप के होते हैं, एलोंगेटेड बॉडी होती है। उसके बाद है बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। 3 पार्ट्स में बॉडी डिवाइड होती है। दे कैन स्विम बाय देयर टेल, ये अपनी टेल से स्विम कर सकते हैं। उसके बाद है पेड एंड अनपेड फिन ऑलवेज प्रेजेंट, दीज हेल्पिंग बैलेंस ड्यूरिंग स्विमिंग। तो पेड और अनपेड जो फिन्स है वो इनकी स्विमिंग के दौरान मदद करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल ऑर्गन्स रिप्रेजेंटेड बाय internal organs represented by vascularization provides bureaucracy. Lateral line system function as sensory organ to sense disturbance in a environment. उसके बाद है body covered with scales, respiration by gills, but some fishes can perspire through air. उसके बाद है blood circulation closed होता है, 2 chamber heart होता है इनमें, और internal skeleton में भी bone और cartilaginous। पता है क्या, हिप्पोकैम्पस जो है वो पेरेंटल केयर फिशेज है, मतलब पेरेंटल केयर फिशेज में आता है, क्योंकि जो मेल होता है उसमें एक भ्रूण पाउच होता है और उसमें वो बच्चे को रखता है, तो इसलिए पेरेंटल केयर फिशेज में आता है। और ये एक सी हॉर्स है। ओके। तो नेक्स्ट है हार्बीवोरस, कार्निवोरस, विविपेरस, ओविपेरस। द सेक्सेस आर सेपरेट, ये इन सभी में जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। थर्माफ्लोराइड होता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म एक्सिस। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। नर्वस सिस्टम विद ब्रेन टू क्रेनियल नर्व्स। ये कुछ इस तरीके का होती है हमारी फिशेस। हेड ये हो गया। उसके बाद ये होता है फर्स्ट डोर्सल फिन, ये होता है सेकंड डोर्सल फिन। नीचे वाले होते हैं पेक्टोरल फिन, और ये लास्ट वाला पेल्विक फिन। और यहाँ पे होती है एनाल, और ये होते हैं कोडाल फिन।
और इतना मतलब टेल का हिस्सा, बीच वाला ट्रंक का हिस्सा ये वाला, और ये आगे का हेड। इस तरह का कुछ हमारी फिशेस होती हैं। अभी देखो एग्नाथा का डिवीज़न हुआ था 2 क्लासेस में, तो वे हैं ओस्टेक्योडर्मी जो अब एक्सटिंक्ट है। ओस्टेक्यो मतलब होता है बोन, और साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर, और स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ। तो जो ओस्टेक्योडर्मी है ये जॉलेस फिशेज हैं, प्रिमिटिवली फॉलिश्ड बोनी फिशेज हैं, मतलब जीवाश्म हो चुकी है, अब जीवाश्म के रूप में है। और डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड विद नो पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन। डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड हैं, फ्लैट तरह की हैं, चपटी हैं, और इनमें कोई भी पेक्टोरल और पेल्विक फिन उपस्थित नहीं है। और 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्ड प्लेट्स डर्मा स्केल्स, मतलब क्योंकि इनमें हार्ड प्लेट्स उपस्थित होती है इसलिए इन्हें डर्मा स्केल्स भी कहा जाता है। अब साइक्लोस्टोमेटा में क्या है कि जॉ लेस होते हैं, मोस्ट मेराइन फ्रेश वाटर, मतलब ज़्यादातर तो मेराइन होते हैं, एंड कुछ होते हैं जो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। स्किन पर स्केल्स बिल्कुल नहीं मिलते हैं, सॉफ्ट स्किन होती है इनकी, और स्टमक प्रेजेंट नहीं होता, अब्सेंट होता है, और एंडोस्केलेटल होता है, उपस्थित होता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फिशेस, तो सबसे पहला है एज फूड, फूड के रूप में। तो इसमें भी 2 तरह की फिशेज है, मेराइन एंड फ्रेश वाटर। अब मेराइन अलग है एंड फ्रेश वाटर अलग है। मेराइन में आती है सालमन, कोड, हेलीबट, हेरिंग्स जिसे बोलते हैं, ईल्स और सार्डिन्स। फ्रेश वाटर में आती है कैटफिश, ट्रॉट, बॉस, पर्च एंड मुलेट्स। उसके बाद है फिश ऑयल। फिश ऑयल के रूप में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। कैन बी यूज्ड इन 2 फॉर्म्स, एक तो बॉडी ऑयल होता है और एक कॉड लिवर ऑयल। 2 फॉर्म्स में इनका तेल जो है वो उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में है शार्क्स, रेज, कॉड, सालमन, सार्डिन्स और हेरिंग्स। उसके बाद है फिश स्किन एंड लेदर। इनकी जो स्किन है उससे लेदर बनाया जाता है। पोर्क्यूपाइन फिशेज एंड ग्लो फिशेज हैव स्पाइनी स्किन यूज बाय आदिवासी कम्युनिटी इन डिफरेंट रीजन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमल एंड एनिमीज। मतलब कि जो पोर्क्यूपाइन फिशेज है एंड ग्लो फिशेज है उनकी स्किन में कांटे होते हैं और वो बहुत मजबूत होते हैं। तो जो आदिवासी कम्युनिटी होती है ना, वो उनकी स्किन से वो उतार के, उनकी स्किन को उतार के उनसे औजार बनाते हैं ताकि वो मतलब अपनी रक्षा कर सके। इस तरह के औजार उनसे बनाते हैं। उसके बाद है फिश लेदर, इंक्लूड क्रूड स्किन ऑफ शार्क्स एंड रेज यूज्ड बाय कारपेंटर एंड मेटल वर्कर फॉर पॉलिशिंग फर्नीचर। मतलब कि शार्क्स और रेज का जो इस्तेमाल है, इनकी स्किन का इस्तेमाल कारपेंटर एंड मेटल वर्कर्स करते हैं फर्नीचर को पॉलिश करने में। और शार्क स्किन टैनेड विद प्लेकॉइड स्केल शागरीन यूज्ड एज एब्रेसिव और पॉलिशिंग एजेंट फॉर वुड और आइवरी फॉर कवरिंग ज्वेल बॉक्स एंड शॉर्ड हैंडल्स। यानी कि शार्क की स्किन में एक पिगमेंट पाया जाता है शागरीन, और उसका यूज करते हैं पॉलिशिंग एजेंट के रूप में, जैसे कि वुड और आइवरी मतलब ज्वेलरी रखने के जो बॉक्सेस होता है उनमें, या स्वॉर्ड हैंडल्स में, इनमें उनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है फिश मैन्योर और फिश का खाद, फिश डेट आर अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी ड्यूरिंग हाइपर सीजन used as fish that converted into manure are rich in nitrogen and phosphorus. Fish glue, liquid glues are prepared from the skin, head and other organs of the fishes. ठीक है, तो जो लिक्विड ग्लू होती हैं वो फिशेज के हेड और अदर ऑर्गन से प्राप्त की जाती है। फिशेज फिन्स, द फिन्स ऑफ शार्क्स आर एक्सपोर्टेड टू चाइना वेयर इट्स यूज टू एज फूड या सूप। तो शार्क्स के जो फिन्स हैं वो चाइना में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जहाँ पे उनका क्या बनाया जाता है, फूड के रूप में लिए जाते हैं, मेनली सूप बनाया जाता है। उसके बाद है मेडिसिन एंड डिसीज। फिशेज लाइक गैम्बूजिया यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट फॉर कंट्रोलिंग मॉस्किटो पॉपुलेशन इन एन गिवन एरिया। यानी कि जब मेडिसिन और डिसीज़ में कैसे, जैसे जब मच्छर का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है तब गैम्बूजिया जो मछली होती है इनको उस एरिया में इनकी पॉपुलेशन बढ़ा दी जाती है ताकि मॉस्किटो की कम हो जाए और बीमारी से बच जाए। उसके बाद मेडिसिन ऑब्टेन फ्रॉम ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लीवर ऑफ कोड एंड शार्क। नेक्स्ट है साइंटिफिक स्टडी। तो फिशेज यूज फॉर डाइसेक्शन, फिशेज आल्सो यूज्ड इन एम्ब्रियोलॉजी एंड एनिमल बिहेवियर एंड फार्मेकोलॉजी। नेक्स्ट है पॉइजनस फिशेज, स्टिंगरे, टॉर्पेडो, ईगल रे,
टेट्राडोन हैव स्टिंग्स एंड पॉइजनस अपर्चस। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टेल। तो टेल के प्रकार भी होते हैं, जैसे फर्स्ट वाला है लोब लार्ज। अगर इसमें पहले वाला मतलब एक लोब जो है वो लार्ज होगा तो वो होगा हेट्रोसर्कल टेल। उसके अपोजिट जो होगा, जैसे मतलब ये वाला नीचे वाला लोब जो होगा वो लार्ज होगा और ऊपर वाला होगा वो शॉर्ट होगा, तो वो होगा रिवर्स हेट्रोसर्कल टेल। नेक्स्ट जो अगर इसके दोनों लोब जो होंगे वो सेम होंगे तो उसे कहते हैं होमोसर्कल। एंड जो इस तरीके का होता है लीफ के समान का उसे कहते हैं डाइफी सर्कल। अब हमारी टेट्रापोडा शुरू होते हैं। इसमें सबसे पहली क्लास है एम्फीबिया। तो इसके कैरेक्टर हैं कि ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं तथा थल दोनों पर रहते हैं। स्वच्छ जल और थल दोनों में मिलते हैं। शरीर इनका 3 भाग में डिवाइड होता है, सिर, धड़ और पूंछ। उसके बाद एक्सटर्नल की ईयर्स जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। एक जोड़ी नेत्र इनमें पाए जाते हैं। अग्रपाद की 4 उंगली होती है और जो पश्चपाद होता है पिछले वाले पैर होते हैं उनमें 5 उंगली होती है। अंगुलियों में नाखून और पंजों का अभाव होता है, यानी कि अंगुलियों में नाखून और पंजे नहीं होते हैं। क्रेनियम कार्टिलेज का बना होता है। क्रेनियम यानी कि इसकी जो खोपड़ी होती है वो कार्टिलेज की बनी होती है। बाह्य कंकाल अनुपस्थित होता है। पसलियां भी अनुपस्थित होती हैं। मैक्सिलरी तथा वोमरीय दांत उपस्थित होते हैं। श्वसन गिल्स द्वारा होता है, फेफड़ों या त्वचा द्वारा। तीनों के द्वारा हो सकता है, गिल्स, फेफड़ों या त्वचा द्वारा। उसके बाद ब्लड सेल नाभिक युक्त होती है। आरबीसी जो होगी वो नाभिक युक्त होगी। उसके बाद है हार्ट में 2 आलिंद और 1 नीले पाया जाता है। मस्तिष्क में पूर्ण विकसित सेरेब्रम होता है। और लार्वा अवस्था इन डेवलपमेंट, यानी कि जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तब लार्वा अवस्था भी उपस्थित होती है। नर में मादा अलग अलग होते हैं। ओके, इतना इसके कैरेक्टर हो गए, काफ़ी है और बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने बताए हैं ताकि जल्दी से अच्छे से याद हो सके। नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन है। तो एम्फीबिया को 2 सब क्लास में बांटा गया है। पहली है स्टिगियोसिफेलिया, दूसरी है लिश एम्फीबिया। तो स्टिगियोसिफेलिया जो है वो एक्सटिंक्ट है, विलुप्त हो चुकी है। और जो लिश एम्फीबिया है वो लिविंग है। तो कुछ कैरेक्टर है, जैसे स्किन विद स्केल्स, इनकी स्किन पर स्केल्स मौजूद थे। अंत्य कंकाल जो था वो मैसिव था। स्कल पूर्णतया बंद यानी बोनी स्केल्स में थी। उसके बाद लिश एम्फीबिया में क्या है कि स्किन जो होगी वो बहुत सॉफ्ट होगी, स्केल लेस होगी। स्कल में पीनियल फोरामेन एब्सेंट होगा, आंखों को ऊपर उठाने की क्षमता इनमें है। उसके बाद अब लिश एम्फीबिया को जो है 3 फिर क्लासेस में बांटा गया है, 3 भागों में फिर से बांटा गया है। एपोडा या जिम्नोफोनिया, और उसके बाद है कोडाटा या यूरोडेला, उसके बाद है एन्यूरा या यूकोडाटा। अब इनके कैरेक्टर क्या क्या हैं। एपोडा जो होते हैं वो जीवित एम्फीबिया हैं, क्योंकि लिश एम्फीबिया में आ रहा है तो लिविंग हो गए। तो जीवित एम्फीबिया हैं, उष्णकटिबंधीय देशों में रहते हैं, भूमि या बिलो दोनों में रहते हैं। और त्वचा पर इनके स्केल्स पाई जाती हैं और पैर इनमें अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि ए पोड़ा है। ए पोड़ा का मतलब, पोड़ा मतलब पैर, ए मतलब अनुपस्थित। तो इसका एग्जाम्पल है सिफोनोप्स। उसके बाद आता है हमारा कोडाटा या यूरोडेला। इसमें शरीर जो होगा वो सिर, धड़ और पूंछ 3 भागों में डिवाइडेड होगा। त्वचा शल्क विहीन होगी। पूंछ पूर्ण जीवन काल तक होगी। पैर छोटे और मजबूत होंगे। एग्जाम्पल है सैलामेंडर। उसके बाद है एन्यूरा या यूकोडाटा। इसमें शरीर जो होगा वो सिर तथा धड़ में विभाजित होगा। मेंढक व टोड इसमें शामिल हैं। पैर पूर्ण विकसित होंगे। त्वचा जो होगी वो शल्कहीन होगी। एग्जाम्पल में है फ्रॉग्स एंड टोड्स। अब आती है नेक्स्ट क्लास हमारी रेप्टिलिया। तो इसमें बेस्ड ऑन टेम्पोरल ओपनिंग्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है एनाप्सिडा, यूरियोप्सिडा, पैराप्सिडा, साइनैप्सिडा और डायप्सिडा। तो 5 भागों में इन्हें बांटा गया है। सबसे पहले एनाप्सिडा, इसमें क्या है कि सिंगल लिविंग ऑर्डर है। और जैसे चिलोनिया या टेस्ट्यूडोनिया, चिलोन टोर्टोइज होते हैं, टेस्ट्यूडा टर्टल होते हैं। और टोर्टोइज लैंड में रहते हैं और टर्टल जो होते हैं वो वाटर में रहते हैं। और ये कौन से होते हैं, ओवीपेरस होते हैं जो अंडे देते हैं। हर्ट इनकम्प्लीटली 3 चैम्बर्ड, मतलब 3 चैम्बर होते हैं इनके हर्ट में। नो टेम्पोरल ओपनिंग, इनमें टेम्पोरल ओपनिंग नहीं है। अब आती हैं ये 3 क्लासेस, यूराइप्सिडा, पैराप्सिडा और साइनैप्सिडा। ये तीनों क्लासेस जो हैं वो विलुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट है। तो उसके बाद आती है डायप्सिडा।
डायप्सिडा का मतलब होता है, डाई का मतलब दो और एप्सिडा का मतलब टेम्पोरल ओपनिंग्स, तो दो टेम्पोरल ओपनिंग इनमें होगी। इनको तीन भागों में बांटा गया, जैसे रिंकोसिफेलिया, स्क्वामाटा और क्रोकोडिलिया। रिंकोसिफेलिया में आती है लिजार्ड लाइक होती है, और पेंटाडक्टाइल होती है, क्लॉइड होती है। पेंटा का मतलब पांच, डक्टाइल मतलब अंगुली, क्लॉड होती है, स्कल डायएप्सिडा होती है, हर्ट इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड, और एग्जाम्पल है इसके स्फेनोडोनर और ट्यूटारा। नेक्स्ट स्क्वामाटा है, इसे अभी पढ़ेंगे। क्रोकोडिलिया लार्ज साइज एक्वेटिक कार्निवोरियस एनिमल है, स्किन थिक विद स्केल्स, बोनी प्लेटेड होती है, मतलब बोनी प्लेट्स इनकी स्किन पर होती है। हर्ट कम्प्लीटली फोर चैम्बर, यहाँ पे हर्ट जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और फोर चैम्बर का। उसके बाद में आती है स्क्वामाटा, ये कौन सी होती है, मेम्ब्रेनिक प्लस स्केल्स, मतलब इनमें मेम्ब्रेन भी पाई जाती है प्लस स्केल्स भी। स्कल डायप्सिडा टाइप होती है, हर्ट इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर, यहाँ तक इनकम्प्लीट था हर्ट, फोर चैम्बर तो था, लेकिन जब यहाँ पे आ जाती है क्रोकोडिलिया, यहाँ पे फोर चैम्बर पूरा कंप्लीट हो जाता है। मेल्स विद इविजिबल कोपुलेटरी ऑर्गन एज हैम्पेयर्स, और इसको दो सब ऑर्डर में बांटा गया है। सबसे पहला है लेसर्टीलिया, जिसमें लिजार्ट आती हैं, और ऑफीडिया, जिसमें स्नेक आते हैं। हर्ट इनकम्प्लीटली थ्री चैम्बर्ड, इनमें लिजार्ड में, सॉरी स्नेक्स में जो है इनकम्प्लीटली थ्री चैम्बर्ड हर्ट होगा। उसके बाद रेप्टीलिया क्लास के कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ क्लास रेप्टीलिया, तो इनका जो शरीर होता है वो सिर, धड़ और पूंछ में विभाजित होता है। अंगुलियों पर नेल्स होते हैं। असमतापी यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। त्वचा शुष्क एग्रंथिल होती है, यानी कि ड्राई एपिडर्मिस होती है। एंडोस्केलेटन जो होता है वो बोन्स का बना होता है। दांत जो होते हैं वो थीकोडोंट और सभी एक समान होते हैं। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। आरबीसी केंद्रक युक्त होती है। हर्ट में दो आलिंद और एक निलय आंशिक रूप से विभाजित होते हैं, बट क्रोकोडाइल में जो है वो चार चैम्बर हर्ट होता है। उसके बाद है आँख, नाक, कान पूर्ण विकसित होते हैं। एक्सटर्नल ईयर्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, यानी कि कान तो होते हैं पूर्ण विकसित, सुनने की क्षमता भी होती है, लेकिन एक्सटर्नल जो ईयर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। अंडे बड़े योक और कवच युक्त होते हैं। नेक्स्ट क्लास आती है हमारी एव्स, जिसमें आते हैं सभी पक्षी। तो इनके कैरेक्टर हैं, ये गर्म रक्त वाले स्तनधारी हैं। खोखली हड्डियां होती हैं इनमें, जिससे उड़ान भरने में सक्षम होते हैं। उसके बाद है जबड़े जो हैं वो चोंच में बदल जाते हैं, जिसमें दांत नहीं होते हैं। हृदय में चार कक्ष होते हैं। लगभग 10,000 प्रजाति इनकी ज्ञात है। अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। अंडे देते हैं ये, और आकार जो होता है इनका 2 इंच से 8 फुट होता है। तेल ग्रंथि के अलावा इनमें कोई त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती है। कबूतर और अन्य बीज खाने वाले पक्षियों में पित्ताशय नहीं होता। श्वसन के लिए फेफड़े स्पंजी और लचीले होते हैं, यानी कि श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं स्पंजी और लचीले। नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन इनका, इन्हें दो सब ऑर्डर में बांटा गया है, आर्कियोनिन्थस और नियोरिन्थस। क्लास है आर्कियोप्टेरिगिफॉर्म्स, तो ये जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी है। उसके बाद नियोरिन्थस में 4 क्लासेस हैं। सबसे पहले है ओडोंटोग्नेथी, पैलियोग्नेथी, उसके बाद है इम्पिन्नी और नियोग्नेथी। अब जो ओडोंटोग्नेथी है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। उसके बाद पैलियोग्नेथी, इसमें इनके ऑर्डर्स हैं दिए गए हैं। सबसे पहले स्ट्रूथिफॉर्मस, इसमें आते हैं ऑस्ट्रिच। उसके बाद है रियोफॉर्मस, इसमें रे आती है, अमेरिकन ऑस्ट्रिच आते हैं। उसके बाद है कैसूरीफॉर्मस, इसमें कैसवर या इम्यू आते हैं। एप्टेरिगिफॉर्म्स, इसमें कीवी विंग्स एब्सेंट होते हैं। डायनोर्निथिफॉर्मस, इसमें मॉस आते हैं। एपियोमिथिफॉर्मस, इसमें एप्टेरिक्स आते हैं। और टीनामीफॉर्मस, इसमें टिनामो आते हैं। उसके बाद क्लास इम्पिन्नी, इसमें है स्फेनिस्किफॉर्मस, इसमें पेंगुइन आती हैं। उसके बाद नियोग्नेथी, इसके ऑर्डर हैं ये पैसिफॉर्मस, इसमें पैसेरिफॉर्मस, इसमें आती है स्पैरो। उसके बाद है पिसीफॉर्मस, इसमें वुडपेकर आते हैं। कोलम्बिफॉर्मस, इसमें पिगन आते हैं। पिस्टैकीफॉर्मस, इसमें पैरट आते हैं।
पिस्टैगिफॉर्मस इसमें पैरट आते हैं। गैलीफॉर्मस इसमें फाउल या हैन आती है। गैलीफॉर्मस इसमें फाउल हैन आती है। कुकुलिफॉर्मस कुक्कू आती है। एंसेरिफॉर्म्स इसमें गूज बर्ड्स आती हैं। नेक्स्ट है कोरेसिफॉर्म्स, इसमें वाइट ब्रेस्ट किंगफिशर आते हैं। गोवीफॉर्म्स इसमें लून्स आती हैं। पोडिसिपिटीफॉर्म्स ग्रेप्स आती हैं। प्रोसिलैरिफॉर्म्स एल्बेट्रॉस आते हैं। पेलिकैनिफॉर्म्स पेलिकन्स आते हैं। सिकॉनिफॉर्म्स फ्लेमिंगोज आती है। एपोडिफॉर्म्स स्विफ्ट्स आती हैं सारी। रूविफॉर्म्स इसमें क्रेन आती हैं। फेल्कोनिफॉर्म्स इसमें काइट वल्चर और एगल आती है। उसके बाद स्ट्रिंजिफॉर्म्स इसमें आउल आते हैं। कैप्री मुल्गिफॉर्मस इसमें हॉक आती है और कैरेड्रीफॉर्म्स इसमें सी गुल आती है। नेक्स्ट क्लास हमारी मेमेलिया, इसके कैरेक्टर हैं। इनकी जो बॉडी होती है बालों से ढकी होती है, अधिकांश भूमि पर रहने वाले होते हैं, वायु में श्वास लेने वाले, गर्म रुधिर वाले तथा 4 पैर वाले वर्टिब्रेट्स हैं। उसके बाद जो शरीर है वो सिर, ग्रीवा, धड़, पूंछ 4 भागों में विभाजित है। बाह्य कंकाल में बाल, स्पाइन्स यानी कांटे और पंजे, नख, सींग, नख यानी नाखून, सींग आदि होते हैं। मादाओं में स्तन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। अंतः कंकाल पूर्णतया अस्थिल होता है। दांत 4 प्रकार के, स्वेद जिसे स्वीट ग्लैंड बोलते हैं और सिबेसिस ग्लैंड पाई जाती हैं। उसके बाद है श्वसन हमेशा फेफड़ों द्वारा होता है। लैरिक्स में स्वररज्जु उपस्थित होते हैं। मस्तिष्क पूर्ण विकसित क्रेनियल तंत्रिकाओं के 12 जोड़े पाए जाते हैं। और नर तथा मादा पृथक होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है और जो नेत्र होते हैं वो पलकों द्वारा सुरक्षित होते हैं और जो ऊपरी पलक होगी वो चलायमान होगी। उसके बाद है मोनोट्रिम्स को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे पैदा करते हैं। परिवर्धन गर्भाशय में भ्रूण में प्लेसेंटा माता में से पोषक प्राप्त होता है, यानी कि जो भ्रूण में प्लेसेंटा होगी इनके तो उससे प्लेसेंटा एक ऐसी नली होती है जो माता से बच्चे को जोड़ती है और जिससे वो जो बेबी होता है वो मदर से मतलब भोजन लेता है या पोषण जो भी कुछ है वो प्लेसेंटा के द्वारा लेता है। उसके बाद है गर्म ताप वाले होते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स, तो मैमेलिया का जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरीके से है। पहला है प्रोटोथेरिया, फिर मेटाथेरिया और उसके बाद है यूथेरिया। इन क्लासों में बांटा गया है। प्रोटोथेरिया में आती है मोनोट्रिम्स, इसमें एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, प्लेटिपस, इकाइडेना। मेटाथेरिया में मार्स्यूपिल्स होते हैं, पाउच्ड मैमल्स होते हैं, जिसमें पाउच का मतलब है जो अपने बच्चे को पाउच में रखते हैं थैली में, उसमें आते हैं कंगारू या कोएला। और यूथेरिया में आती है प्लेसेंटल, यानी कि जो प्लेसेंटा जुड़ी होती है इनसाइड मदर्स यूट्रस, माता के गर्भाशय में होते हैं। और एग्जाम्पल इनका ह्यूमंस, वेल्स, डॉग्स, कैट, बैट्स और एलिफेंट्स ईटीसी। तो यहाँ तक हमारी क्लासिफिकेशन हो गई सारी क्लासेस के। तो अब हमारी बची बाइटिंग प्रोसेस ऑफ स्नेक और नॉन पॉइजनस, पॉइजनस स्नेक्स और न्यूटिनी, पीडोजेनेसिस, ये सब रह गया है, वो हम सेकंड पार्ट में कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। और अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच।